हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 8 डी के गोयल सर की बुक से स्टार्ट कर रखा था, इशू ऑफ डिबेंचर। और इसमें हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था अपनी क्लास में, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आइए इसके आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम एक इलिस्ट्रेशन चेक करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 20, और उसमें देखेंगे कैसे हम मेथड 1 और मेथड 2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2 मैंने आपको क्या बताया था, जब आप लोन लेते हैं तो लोन लेने की एंट्री पास करते हैं मेथड 1 में, इशू ऑफ डिबेंचर करने की एंट्री पास नहीं करते। हम ये मानते हैं कि एक्चुअल में हमने उनको इशू नहीं किया, वो केवल कोलेटरल पर रखे गए हैं। जबकि नंबर 2 मेथड में, मेथड नंबर 2 में हमने ये बात की थी कि भाई डिबेंचर्स में जैसे ही हम किसी कंपनी से लोन लेंगे तो लोन लेने के साथ साथ हम डिबेंचर को इशू करने की भी एंट्री करेंगे, और जैसे ही लोन रीपेड कर देंगे तो दोनों की दोनों एंट्री रिवर्स हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पर कुछ ना लिखा हो कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो 101% आपको मेथड नंबर 2 फॉलो करना है। 2 एंट्री आपने पास करनी है, लोन लेने की भी और डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पर इशू करने की भी। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 20 देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने बैलेंस शीट में भी करेंगे। चलिए कंपनी में जो कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर का इलिस्ट्रेशन नंबर 20 हमारे पास है। एक कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। दिस इज द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। ठीक है, कंपनी के पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ड्यूरिंग द ईयर company took a loan of ₹2 lakh from the State Bank of India, for which the company placed with the bank debentures for ₹2,50,000 as collateral security। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 लाख का लोन लिया गया है और 2 लाख के लोन के बदले में कंपनी ने क्या रखा है साथ में, कोलेटरल सिक्योरिटी 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर। पास जर्नल एंट्रीज इफ एनी also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet as 31st March 2020। तो आपको बताना है कि 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें लोन और डिबेंचर को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा तो है नहीं कौन सा मेथड फॉलो करना है। नॉर्मली जब ना लिखा तो आपको मेथड 2 फॉलो करना है, लेकिन हम यहाँ दोनों ट्रीटमेंट देखेंगे, मेथड 1 से भी और मेथड 2 से भी। क्लियर। मेथड फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। When company decided not to record the issue of debentures as collateral security, जब कंपनी ये डिसीजन लेती है कि मुझे ये डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इनको नहीं दिखाना, मतलब इनको रिकॉर्ड नहीं करना, तो हम केवल क्या करते हैं, एक ही एंट्री पास करते हैं। सो नो एंट्री इज पास फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन दिस मेथड। एंट्री इज पास्ड ओनली for taking a loan from the bank as under bank account debit to bank loan ₹2 lakh ₹2 lakh। और नरेशन दे देंगे, लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ एंड ₹250 डिबेंचर्स ₹2,50,000 डिबेंचर्स डिपोजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इज इट क्लियर। आइए देखते हैं बैलेंस शीट में हम इसको किस प्रकार से शो करके चलेंगे। अब बैलेंस शीट अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। एज एट 31 मार्च 2020 को पार्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर हम लिख लेंगे। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज के ये पार्ट रहेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसका नोट नंबर हम तैयार करेंगे इस तरीके से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहले 12% डिबेंचर जो हमारे पास अवेलेबल थे, प्लस एडिशन ऑफ डिबेंचर ऑफ 250 हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हमने केवल इसको मेंशन करना है, कहीं शो नहीं करना। तो 12% डिबेंचर कितने के थे हमारे पास, 10 लाख रुपए के लीजिए। उसमें ऐड कर देंगे बैंक लोन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ₹2,50,000। तो ये 2 लाख रुपए का लोन लिया था हमने, टोटल हो गए 12 लाख। तो यही 12 लाख रुपए हम यहाँ बैलेंस शीट में शो करके चलेंगे करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में 10 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, चलिए अब मेथड 2 से भी इसको समझते हैं। मेथड 2 में हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मेथड 2 में मैंने आपको बताया था जब भी आप लोन लेते हैं तो उसके साथ साथ आप एक एंट्री डिबेंचर को इशू करने की भी करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से इशू करेंगे। सेकेंड मेथड में, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड इन दिस मेथड। फर्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो वही एंट्री है जो हमने पहले वाले मेथड में की थी। आइए बात करते हैं दूसरे मेथड की, दूसरी एंट्री की। दूसरी एंट्री में है डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर 250 हमने डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी पर क्या कर दिया, इशू कर दिया। नरेशन आ जाएगी, इशू ऑफ 250 डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू सिक्योर अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द बैंक। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, जब हमने लोन लिया था तो एक नरेशन दी थी साथ में कि लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड 2,50,000 डिबेंचर डिपोजिट एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जबकि यहाँ पर
जब आप लोन लेने की एंट्री कर रहे हैं तो उस लोन लेने की एंट्री में नरेशन में आप सिंपली लिख रहे हैं लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। इसका मतलब जब हम लोन टेकन फ्रॉम द बैंक नरेशन देंगे तो इसका मतलब डिवेंचर को इशू करने की भी एंट्री हम पास करेंगे, तो ये डिवेंचर हमने इशू कर दी है। ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? बैलेंस शीट में तो वही फिगर रहने वाले हैं जो फिगर हमारे फर्स्ट मेथड में आए थे, इक्विटीज लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नोट नंबर 1 के तहत 12 लाख रुपए करंट ईयर में और 10 लाख रुपए प्रीवियस ईयर में। बट लेकिन इसका जो नोट नंबर होगा वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा हमारे इस पहले वाले मेथड के नोट नंबर से। वो क्या रहेगा ये देखते हैं। पहले वाले मेथड में हमने 12% डिबेंचर ब्रैकेट में लिखते हुए कि एडिशन ऑफ 250 एज कोलेटरल सिक्योरिटी सीधे 10 लाख के हमने बाहर दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर 10 प्लस 2.5 12.5 लाख दिखाएंगे और लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को 2.5 लाख से, ताकि 10 लाख हमारा नेट बाहर मिल सके। ऐड करेंगे बैंक लोन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ 250 दैट इज 2 लाख, तो नेट बैलेंस आ जाएगा 12 लाख और 12 लाख को हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे इस प्रकार से जैसे हमने पहले मेथड में दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर हम शो करके चलेंगे। इट क्लियर? बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये था हमारा आज की क्लास का एक क्वेश्चन जिसको हमने जो है ना बेस माना था किसका, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का। होप सो कि आपको इससे पहले वाली क्लास और इस क्लास दोनों को कनेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन हमारी रहेगी 21, 22, 23। ये 3 इलिस्ट्रेशन हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 21, 22, ठीक है, एंड 23। ये 3 इलिस्ट्रेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट क्लास होगी तो हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास में 24, एक इलिस्ट्रेशन इसी पर बेस्ड रहेगा और उसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का नया टॉपिक हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।